रहमानिर्रहीम। 9 नवंबर इकबाल डे की मुनासबत से इलामा मोहम्मद इकबाल के जो हैं चंद एक अशआर को अपनी ज़ुबान से अदा करना मैं अपने लिए बाइस सादत समझता हूँ। और आज जो इलामा इकबाल जिनके साथ बहुत से अलक़ाबात इस शख्सियत के साथ जुड़ गए, सर का खुतबा और मुफक्कर पाकिस्तान, शायर मशरिक, अजीम फ़िलासफ़र से याद आया फ़िलासफ़ी ऐसी कि जब आपकी जो फ़िलासफ़ी, और इसमें एक बात जो मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ कि आपकी फ़िलासफ़ी को फ़लसफ़ा खुदी का नाम दिया गया। और ये वो फ़िलासफ़ी है कि जब प्रोफेसर निकलसन ने, डॉक्टर निकलसन जो प्रोफेसर भी थे, उन्होंने जब आपके इस फ़लसफ़े को इंग्लिश में मुरतब करना चाहा, इसरार खुदी को, सीक्रेट्स ऑफ सेल्फ, तो पहले तो फ़लसफ़ा समझ ना आया प्रोफेसर निकलसन के। और फिर ये गालबन 1917 की बात है, 1917 की। तो उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में डॉक्टर शफी साहब से रब्ता किया और ये इसरार खुदी का फ़लसफ़ा समझने की कोशिश की, लेकिन प्रोफेसर निकलसन को अभी भी जो है मुकम्मल इत्मीनान सुकून ना हुआ। तो वापस इलामा मोहम्मद इकबाल के पास तशरीफ़ लाए और कहने लगे, दरख्वास्त की, रिक्वेस्ट की कि आप अपने फ़लसफ़ा खुदी को थोड़ा सा सम अप कर दें इंग्लिश लैंग्वेज में। तो जब ये प्रोफेसर निकलसन ने ये 1921 में इनका जो है ये फ़लसफ़ा खुदी सीक्रेट्स ऑफ सेल्फ के नाम से इन्होंने जब ये शाया किया इलामा इकबाल की फ़िलासफ़ी को, तो उसके आगाज़ में ही वो एक जो इलामा इकबाल ने खुद से अपना फ़लसफ़ा खुदी की मुख्तसर सी वजाहत की, उसको भी उन्होंने अपनी किताब में जो है लगाया, हिस्सा दिया। इलामा इकबाल की ज़िंदगी के मुख्तलिफ मौज़ूआत और मुख्तलिफ ज़ावियों से अगर हम इसको बयान कर सकते हैं, लेकिन मैं अपनी इस छोटी सी वीडियो में इलामा इकबाल की ज़िंदगी के जिस खास उनकी शायरी के एक पहलू को लूँगा, वो वतन और वतनियत और कौम परस्ती का एलिमेंट है। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो अमूमन देखने को आती है, 1905 से पहले इलामा इकबाल की शायरी और थी। 1905 में से पहले इलामा इकबाल की शायरी में हमें नेशनलिज्म भी देखने को मिलता है, कौम परस्ती, ये इस किस्म के एलिमेंट आपके शायर में जा मौजूद मिलेंगे। इसी की एक, अगर इसी मुनासबत से आपको शेर जो इलामा इकबाल का आपके गोश गुजारिश करना चाहूँ कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके वो गुलिस्तान हमारा। और फिर इसी तरह आपका एक शेर के, पत्थर की मूर्तों में तू समझता है खुदा है, पत्थर की मूर्तों में तू समझा खुदा है, खाके वतन का हर एक जर्रा मुझको देवता है। यहाँ पे आपका नेशनलिज्म का इस हद तक जाना कि खाके वतन का हर जर्रा मुझको देवता है, ये 1905 से पहले की बात है। लेकिन जब 1905 में आप इंग्लिस्तान गए और वहाँ से बैरिस्ट्री की और फिर जो पीएचडी की डिग्री की, फिर फलसफे में इंग्लिस्तान से वापसी पे जब आपकी शायरी अब हम देखेंगे, उसमें जो अशार होंगे वो नेशनलिज्म से पाक मिलेंगे हमें। बल्कि एक जो शेर आपने लिखा कि नापाक जिसे कहती थी मशरिक की शरीयत, मगरिब के फकीहों का ये फतवा है कि ये है पाक। तो इस किस्म की शायरी। और फिर जब आप वापस आए तो एक आपने जो यहाँ पे बर्रे सगीर पाको हिंद में जो एक सिलसिला देखा हिंदुओं का, बहुत ज़्यादा हिंदुओं में नेशनलिज्म उभरने लगा और हिंदुओं में एक्सट्रीमिज्म की इंतहा देखी। ये जो हम सब ने पढ़ा होगा, सुना होगा कि जो हिंदू तहरीकें शुरू हुई, ब्राह्मण समाज पैदा हुआ, ब्राह्मण समाज पैदा हुआ, राजा राम मोहन, और फिर वंदे मातरम, जिसमें खास तौर पे ज़मीन की ही सारी की सारी वो मोहब्बत और अकीदत के, धरती माँ और ये सारे मामलात, वतन परस्ती, फिर शुद्धि संगठन तरीके के ज़बरदस्ती मुसलमानों को वापस जो है, खासतौर पे ये राजस्थान के इलाके में ये उन्होंने, हिंदुओं ने तहरीक शुरू की कि ये हमारे ही आबाद है जो हिंदुओं से मुसलमान हुए, लिहाजा इनको वापस हिंदू बनाया जाए। ये सारी तहरीकें, संगठन की तहरीक, शुद्धि संगठन, ये सारी तहरीकें चलती रही। और फिर जब हम देखते हैं जंगे अजीम अव्वल, वर्ल्ड war I के बाद खिलाफत जो खिलाफत उस्मानिया थी, उसका खात्मा 1924। वैसे तो खिलाफत जंग अजीम अव्वल के बाद ही, वर्ल्ड war I के फौरन बाद ही जो मुआहिदा सेवरे हुआ, उसमें तुर्की का खात्मा किया गया और इसको एक खिलाफत से इसके टुकड़े बकरे किए गए। वो मुख्तलिफ मुल्कों ने बंदर बांट की, फातहीन ने जो जंग अजीम अव्वल में जीते। और फिर उसके बाद जो 1924 में मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने खिलाफत उस्मानिया का होते ही ख़त्म किया और तुर्की को डेमोक्रेसी जो डिक्लेयर किया। तो ये सारे मामलात इकबाल देख रहे हैं और मुसलमानों के लिए परेशान है। ये मुफक्कर पाकिस्तान और मुफक्कर, मैं तो कहता हूँ मुफक्कर इस्लाम का टाइटल इनके साथ ज़्यादा बेहतर है। तो आपने अब जो शेर कहे और जो वतन परस्ती की, ये जो मैं इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहता हूँ,
इंपेरियलिज्म, नेशनलिस्ट इंपेरियलिज्म, कि ये नेशनलिज्म इस हद तक बढ़ चुका कि ये इंपेरियलिज्म की शक्ल में इख्तियार कर गया बर सगीर में। और फिर इसके अलावा भी जो रियलिज्म थी इंटरनेशनल रिलेशन कि ये ममालिक जो है कॉलोनी से बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो इन हालातों वाकयात में, जबकि बर सगीर खुद भी एक कॉलोनी था, अल्लामा मोहम्मद इकबाल जो है ये बर सगीर के मुसलमानों के लिए खासतौर पर एक आज़ादी की शमा बन के उभरे। नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी कश्ते वेदा से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। और फिर इसके बाद जो आपने शायरी की और अपने शायरी से मुसलमानों को गरमाया और उनको आज़ादी की तलब दी। और इस वतनियत के खिलाफ खासतौर पर जो आपने अशार लिखे, इस दौर में मैं और है जाम और है जाम और, साकी ने बिना की रविशे लुत्फ़ो सितम और, मुस्लिम ने भी तामीर किया अपना हरम और, तहजीब के आज़म ने तरशवाए सनम और, इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है। पैरहन है जो इसका मजहब का वो कफन है। ये है वो कि एक वक्त आया कि अब आप इस वतन परस्ती को जो है शिरक के जुमरे में ले जाने लगे। इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, पैरहन है जो इसका मजहब का कफन है। और फिर इसी तरह ये जो आपके शार, ये बुत के तराशीदा तहजीब नबी है, ये बुत के तराशीदा तहजीब नबी है, गारत गर का शान नबवी है, इस बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कभी है, इस्लाम तेरा देश तू मुस्तफवी है, नजारा दरीना जमाने को दिखा दे, ए मुस्तफवी इस बुत को तू खाक में मिला दे। और फिर जिस तरह आपने सल्तनत उस्मानिया, ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ थे, उस्मानिया के खात्मे पे जो अशार लिखे और मुसलमानों की हौसला अफजाई की कि क्या गम, कि अगर उस्मानियों पे कोहे गम टूटा तो क्या गम, के खूने सद हजारे अंजुम से होती है सहर पैदा। तो ये आपकी शायरी जो एक खास, अब इकबाल जो है वो वतन और कौमियत के ऊपर, वतन परस्ती से निकल के वो मिल्लत के ऊपर बेस है। अपनी मिल्लत पे क्या अक़वाम मगरिब से न कर, खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी, उनकी जमीयत का है मुल्क नसब पे इनहसार, कुव्वत मजहब से है मुस्तहकम जमीयत तेरी। तो ये सारे अशार, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से ताबका के काशगर, और जो हमारा एक मिल्लत का कॉन्सेप्ट है कि हर मुल्क मुल्क मास्त के, मुल्क के खुदाए मास्त के, सारी की सारी ज़मीन हमारी है क्योंकि ये जो ज़मीन अल्लाह की है। तो ये सारे इल्लामा इकबाल की शायरी आपने बहुत सख्ती से और इस चीज़ को, वतन परस्ती को ठुकराया। और जो ये जो नेशन स्टेट का एक सिस्टम चला 15वीं 16वीं सदी से ये शुरू हुआ कि एक खास जोग्राफी और एक खास टेरिटरी के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनको एक कौम बना दिया जाए, रंग नस्ल जुबान, और ख़ास तौर पे जो एक टेरिटरी के अंदर ज़मीनी जोग्राफियाई हदूद के अंदर पाबंद किया जाए। लेकिन इकबाल जो है वो उसने बड़ी सख्ती से इन चीज़ों को ठुकराया। आज के इकबाल डे की मुनासबत से हम सबको ये इकबाल, अल्लाह ताला हमें इकबाल की फ़िक्र नसीब फरमाए और इकबाल के फ़लसफ़े खुद ही को समझने की फ़िक्र नसीब फरमाए।